अभिनंदन मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान सत्र में। और आज मैं स्वयं ही आपको ध्यान कराने जा रही थी, तो मैं खुद का ही स्वागत अपने आप कर लेती हूँ। तो आज का हमारा विषय है चक्र। हमारे शरीर में चक्रों का महत्व क्या होता है। चक्र है क्या, सबसे पहले तो ये समझेंगे। जब हम योग की बात करते हैं तो अक्सर आसन, प्राणायाम और ध्यान की चर्चा होती है, लेकिन योग केवल शरीर तक सीमित नहीं है। योग हमें शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र को समझने का मार्ग भी देता है। इसी सूक्ष्म तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है चक्र। चक्र का अर्थ है, संस्कृत में जो चक्र का अर्थ है वो होता है पहिया। चक्र या ऊर्जा का घूमता हुआ केंद्र। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, जहां ये ऊर्जा विशेष रूप से केंद्रित होती है। उन स्थानों को चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, रीढ़ से लेकर सिर के ऊपर स्थित। रीढ़ में से शुरू होता हुआ मैं एक क्रम बताती हूँ। मूल आधार चक्र जो रीढ़ के आधार में स्थित होता है, उससे नाभि से 4 उंगल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र और हृदय के बीचों बीच वो होता है अनाहत चक्र। और गले में हमारा विशुद्धि चक्र, दोनों आईब्रोज मुंहों के बीच में होता है आज्ञा चक्र और सिर के ऊपर स्थित होता है सहस्त्रार चक्र। योग शास्त्रों के अनुसार शरीर में अनेक चक्र इसी रूप से होते हैं। 7 चक्र जो मैंने अभी वर्णन किया है। मूलाधार चक्र की बताती हूँ कि ये रीढ़, अभी बताया मैंने, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है मूलाधार चक्र। ये काम क्या करता है, हमारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र होता है। जीवन में जड़ें मजबूत करने से जुड़ा हुआ होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अभी बताया हमने, नाभि के 4 उंगल नीचे स्थित होता है और रचनात्मकता और भावनाओं से संबंधित होता है। जो हमारे इमोशंस आते हैं, फियर, वो इसी चक्र के कारण आता है। आनंद और अभिव्यक्ति का केंद्र होता है। उससे ऊपर नाभि क्षेत्र में स्थित होता है मणिपुर चक्र। ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा होता है। जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, अगर हमें डिसीजंस लेने की क्षमता नहीं है तो इसका मतलब हमारा मणिपुर चक्र कमजोर है। उससे ऊपर आता है, हमारे हृदय के बीच में स्थित होता है, वो होता है अनाहत चक्र। ये प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र होता है। अगर हमने करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न अधिक हो रहा है तो हमारा अनाहत चक्र अच्छे से एक्टिव है। स्वयं और दूसरों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। और हमारे गले में स्थित होता है विशुद्धि चक्र। ये सत्य बोलने और अभिव्यक्ति का केंद्र होता है, संचार कौशल को प्रभावित करता है। और हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और विवेक का केंद्र, आंतरिक दृष्टि विकसित करता है। और सिर के शीर्ष पर स्थित होता है सहस्त्रार चक्र। ये उच्च चेतना और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक होता है और आत्मा और परम चेतना के मिलन का केंद्र होता है। चक्रों को केवल रहस्यमय या अलौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यदि हम गहराई से समझें तो प्रत्येक चक्र हमारे जीवन के किसी महत्वपूर्ण गुण का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, मूलाधार हमें स्थिरता सिखाता है, अनाहत हमें प्रेम और करुणा सिखाता है और विशुद्धि हमें सत्य बोलना सिखाता है। आज्ञा हमें विवेक और जागरूकता विकसित करती है हमारे शरीर में। इस प्रकार चक्र हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का प्रतीक है। चक्र, कई बार लोग सोचते हैं कि चक्र केवल साधकों और योगियों के लिए होता है, लेकिन वास्तव में हम प्रतिदिन इनसे जुड़े गुणों को जीते हैं। जब हम भय में रहते हैं तो मूलाधार प्रभावित होता है। जब हम प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं तो अनाहत सक्रिय होते हैं।
जब हम स्पष्ट और सत्य संवाद करते हैं तो विशुद्धि की गुणवत्ता प्रकट होती है। और इसलिए चक्रों को समझना अपने व्यक्तित्व को समझना है। इन्हें संतुलित कैसे कर सकते हैं? कई यौगिक साधन बताए गए हैं इसको संतुलित करने के लिए, जैसे आसन हुए, प्राणायाम हुआ, ध्यान हुआ, मंत्र जाप हुए, सकारात्मक जीवन शैली हुई, यम और नियम का पालन हुआ, जो मैं आपको पहले ही अष्टांग योग में वर्णन कर चुकी हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझने लगते हैं, तब भीतर संतुलन आने लगता है। आजकल चक्रों के बारे में बहुत सी जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। कई बार लोग केवल रंगों, प्रतीकों और विशेष अनुभवों पर ही ध्यान देने लगते हैं। लेकिन योग का दृष्टिकोण ये कहता है कि चक्रों का उद्देश्य कोई असाधारण अनुभव प्राप्त करना नहीं, बल्कि चेतना को विकसित करना। यदि हमारे जीवन में प्रेम बढ़ रहा है, भय कम हो रहा है, जागरूकता बढ़ रही है और मन शांत हो रहा है, तो यही चक्रों के संतुलन का वास्तविक संकेत है। आज की विजडम यही खत्म करते हुए ध्यान सत्र की ओर बढ़ते हैं। लगाएंगे तीनों लॉक, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए, नेत्र करेंगे कोमलता से बंद और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। शांत जगह पर, जिस किसी ने भी चश्मा लगाया हुआ है वो चश्मा उतार देंगे। गहरा लंबा श्वास अंदर और गहरा लंबा श्वास बाहर। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास अंदर, गहरा लंबा श्वास बाहर। हर श्वास के साथ स्वयं को हल्का महसूस कीजिए। जैसे जैसे श्वास बाहर जा रही है, शरीर का तनाव निकल रहा है। शरीर एक पेड़ जैसा है और मन एक लता के समान है। जैसे जैसे लता वृक्ष पर चढ़ती है, उसी तरह हमारे शरीर को मन में घेर रखा है, बांध रखा है। आप अपने शरीर के चारों ओर घूम घूम कर ऑब्जर्व करें। मन ही मन रूपी धागे को शरीर रूपी लकड़ी में बांध दें। नीचे से ऊपर तक शरीर को चक्कर काटते चले जाएं।
और ऊपर तक आ जाए धीरे धीरे। थोड़ी छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए। श्वासें बिल्कुल सामान्य गति से चलती रहनी चाहिए। ना रोकना है, ना बदलना है। बस जैसे चल रही है चलते रहने दीजिए। बस मैं और मेरी श्वासें। मैं और मेरी प्राण शक्ति। मैं और मेरी जीवनदायी शक्ति, जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। पूरा शरीर बिल्कुल शांत, किसी भी अंग में कोई भी स्टिफनेस नहीं, कोई भी कड़ापन नहीं, कोई भी हलचल नहीं। बस श्वास आ रही है और बाहर जा रही है। धीरे धीरे ध्यान को लेकर चलिए मूल आधार चक्र पर, जो रीढ़ के आधार पर स्थित है। रीढ़ के बिल्कुल अंतिम बिंदु पर। यहाँ पर लाल रंग की ऊर्जा विजुअलाइज करें।
कल्पना करें यहाँ लाल रंग का प्रकाश जो धरती से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की स्थिर और पोषण देने वाली ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा मेरे अंदर के सभी भय, असुरक्षा, चिंता का विनाश कर रही है। और मेरे अंदर स्थिरता, सुरक्षा, आत्मविश्वास का उदय हो रहा है। बढ़ता है। मन ही मन कहूँ मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। मेरी पृथ्वी माँ मुझे सहारा दे रही है। मेरी पृथ्वी माँ मुझे सहारा दे रही है। शरीर को बिल्कुल ढीला करके विश्राम करें। सभी तरह की चेष्टाओं को छोड़कर सामान्य विश्वासों के साथ मुस्कुराते हुए
और आगे जाओ। दूसरे चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र पर, जो नाभि के नीचे स्थित है, मूलाधार चक्र से 4 या 5 इंच ऊपर। यहाँ पर नारंगी रंग की ऊर्जा विजुअलाइज करें। इस नारंगी प्रकाश को बहते जल जैसा देखा। भावनाएं सहज हो रही है। इस दिव्य ऊर्जा से मेरी रचनात्मकता, भावनाओं में, संबंध में ऊर्जा जागृत हो रही है। मैं आनंदित हो रही हूँ। इस आनंद को महसूस कीजिए। कोई दबाव नहीं, कोई रोक नहीं। मन ही मन कहें, मैं जीवन के प्रवाह पर विश्वास करती हूँ। मैं जीवन के प्रवाह पर विश्वास करती हूँ।
मैं आनंद को स्वीकार करती हूँ। मैं आनंद को स्वीकार करती हूँ। मैं सृजनशील हूँ। मैं सृजनशील हूँ। सामान्य श्वासों के साथ बने रहिए मास्टर। ध्यान को और ऊपर लेकर आएंगे मणिपुरी चक्र पर, जो कि नाभि के पीछे स्थित है। इस चक्र पर एक पीले रंग की प्रकाश ऊर्जा की कल्पना करें। इस पीले रंग की घूमती हुई ऊर्जा विजुअलाइज करें। इससे मेरे पाचन तंत्र नियंत्रित हो रहे हैं। इससे आत्मसम्मान में वृद्धि हो रही है। मेरी इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। मन ही मन कहे, मैं सक्षम हूँ। मैं सक्षम हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ।
मैं आत्मविश्वासी हूँ। मेरे भीतर असीम शक्तियाँ हैं। मेरे भीतर असीम शक्तियाँ हैं। मैं समर्थ हूँ। मैं समर्थ हूँ। अपने सभी पाचन अंगों को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। और समान विश्वासों के साथ बने रहिए। धीरे से ध्यान को और ऊपर लेकर आएंगे अनाहत चक्र को, जो मेरे हृदय के बीच में स्थित है। हृदय में हरे रंग के प्रकाश को फैलते हुए देखिए। हरे रंग के दिव्य प्रकाश से मेरा दर्द पिघल रहा है। भावनाएं बाहर आ रही हैं। उन्हें बाहर आने की जरूरत है। किसी भी भावना को मन में दबा कर रखें। किसी भी माध्यम से भावनाओं को बाहर आने दीजिए, चाहे कंपन के द्वारा, आंसुओं के द्वारा, जैसे भी बाहर आने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। निकलने दीजिए सारा तनाव, सारी पीड़ा बाहर आने दीजिए। इस दिव्य ऊर्जा से मेरे अंदर जो ईर्ष्या, दुख, प्रेम का भाव था, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है।
स्वयं के लिए करुणा महसूस कीजिए, अपने हर एक अंग के लिए, हर एक हिस्से के लिए, हर एक कोशिका के लिए करुणा और प्रेम का भाव जागृत होने दीजिए। पीड़ा के बाहर आने से मैं कितना हल्का महसूस करता हूँ। मेरा शरीर तनाव में मुझे पाता है। मैं पूर्ण रूप से प्रेम, करुणा, क्षमा और संतुलन से भर चुकी हूँ। मन ही मन कहे, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं सभी के लिए करुणा भाव रखती हूँ, मैं सभी के लिए करुणा भाव रखती हूँ। प्रेम से भरी ऊर्जा को महसूस कीजिए अक्सर। मैं कितनी हल्की हो चुकी हूँ। धीरे से ध्यान को और ऊपर लेकर आएंगे विशुद्धि चक्र को। तो मेरे खले में स्थित है। यहाँ पर नीले रंग के आकाश जैसे विस्तार को महसूस कीजिए। मेरी हर प्रकार के अवरोध हट गए।
इस नीले रंग के दिव्य प्रकाश से मेरे वाक संबंधी समस्याएं, गले से संबंधित समस्या खत्म हो रही है। मैं अब सहज तरीके से अभिव्यक्तियों में संवाद करने में सक्षम हो चुकी हूँ। मन ही मन कहिए, मैं सत्य बोलती हूँ। मैं सत्य बोलती हूँ। मैं स्पष्ट रूप से स्वयं को व्यक्त करती हूँ। मैं स्पष्ट रूप से स्वयं को व्यक्त करती हूँ। मेरी वाणी में शांति, मेरी वाणी में शांति है। हर श्वास के साथ उस शांति को महसूस कीजिए। धीरे से ध्यान को और ऊपर लाते हुए ऊपर आने आज्ञा चक्र पर, जो दोनों भुवों के बीच स्थित है। यहाँ पर इंडिगो रंग का दिव्य प्रकाश महसूस कीजिए। शांत और चमकदार, इस चमक को फैलने दीजिए पूरे शरीर में। अंतर्ज्ञान और जागरूकता का केंद्र। मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। मेरे कल्पना क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। मैं हर प्रकार के भ्रम से बाहर आ रही हूँ। मेरे अंतर्ज्ञान, दृष्टि और एकाग्रता का उदय हो चुका है। केवल साक्षी भाव से देखो। विचार आते हैं, चले जाते हैं। आप केवल दर्शक हैं।
विचार को बादलों के समान आते हैं और चले जाते हैं। इन विचारों में उलझ कर नहीं रहना है बस। श्वासों पर सजगता बनाते हैं, साक्षी भाव से श्वासों को महसूस करें। मन ही मन कहें, मैं जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं स्पष्ट देखती हूँ, मैं स्पष्ट देखती हूँ। मेरे भीतर ज्ञान का भंडार है। मेरे भीतर ज्ञान का भंडार है। मेरा मन बिल्कुल शांत और स्पष्ट है। मेरा मन शांत और स्पष्ट है। मेरी अंतर्दृष्टि जागृत है। धीरे से ध्यान को लेकर जाएंगे सहस्त्रार चक्र पर, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है। सिर के ऊपर एक वॉयलेट कलर का दिव्य प्रकाश महसूस कीजिए। आप सीमाओं से परे हैं। कोई जप नहीं, केवल समर्पण। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं, एक शुद्ध चेतना हूँ। मैं कई ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे अंदर के सभी भ्रम, अहंकार समाप्त हो चुके हैं। जीवन के लक्ष्य मिल चुके हैं। आत्म साक्षात्कार हो रहा है।
मैं आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हूँ। मन है मंत्र है, मैं चेतना हूँ। मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। मैं दिव्य प्रकाश हूँ। मैं दिव्य प्रकाश हूँ। मैं संपूर्णता से जुड़ी हुई हूँ। मैं संपूर्णता से जुड़ी हुई हूँ। सभी चक्रों की ऊर्जाओं को एक साथ महसूस कीजिए और कुछ क्षण वहाँ अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। मास्टर, धीरे धीरे चेतना शरीर में वापस लेकर आएंगे और अपने आसपास की चीजों को महसूस कीजिए। अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस कीजिए। पैरों से लेकर सिर तक, चोटी तक हर एक अंग में चेतना वापस लेकर आए। हाथों को जोड़ते हुए बोलेंगे, मैं आभारी हूँ उस आर्य सेल्फ के जो मेरे अंदर विद्यमान है। मैं आभारी हूँ उस आर्य सेल्फ की जो मुझे बैलेंस प्रोवाइड करती है, मेरे मन को शांत रखती है। मैं आभारी हूँ उस हायर सेल्फ की जो मुझे सुरक्षा प्रदान करती है। सभी दृश्य और अदृश्य दिव्य ऊर्जाओं की कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे से हथेलियों को आंखों के ऊपर, आंखों के कोमलता से हथेलियों के भीतर में खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, मुस्कुराते हुए चेहरे पर धीरे धीरे शरीर के हर एक अंग में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। थैंक यू मास्टर्स।
सभी का इस ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।